नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की क्लास में स्पेशली बात करने जा रहे हैं हम बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास, उनके पास पॉलिटिकल साइंस अगर सब्जेक्ट है तो आपके पास एक बुक होगा। उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। स्पेशली अगर मैं आपको बात बताऊँ, पहले सबसे पहले जो बच्चे DU रेगुलर में हैं और जो SUL के स्टूडेंट्स हैं, इनके पास ये बुक होती है जिसका नाम होता है सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। स्पेशली इन बच्चों के जो भी DU और जो SUL के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका सेमेस्टर फर्स्ट में ये पढ़ना होता है। लेकिन अभी ऐसे काफ़ी सारे कॉलेज हैं, जैसे कि मैं बात कर इग्नू में भी दोस्त ये फर्स्ट चैप्टर ही बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे ही हम भारत के अंदर ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। जब मैं वीडियोस बना के दोस्तों अपलोड करता हूं तो मुझे ये बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर ये हमारे यूनिवर्सिटीज़ में है, सर ये क्या हमारे सिलेबस के अंदर है। तो मुझको ये नहीं पता होता कि आप किस कॉलेज से हो और आपका सिलेबस क्या है। स्पेशली मैं आपको बता के चलता हूँ कि कैसे आपको ये समझना है। सबसे पहले अगर हम सिलेबस में चेक करें तो अगर मैं आपको ये कंटेंट जो दिखा रहा हूँ, ये कंटेंट है DU के जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं और जो SUL ओपन से पढ़ रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर, उनके पास जो बुक है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस उनके पास है प्रोग्राम वाले के पास, तो उनके पास एक पेपर होता है जिसका नाम होता है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और इसके अंदर स्पेशली जो आपको दिया जाता है चैप्टर स्टार्टिंग के अंदर, इसमें आपके 2 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट जो होता है ये काफ़ी है लेंथी यूनिट है। इसके अंदर आपको पढ़ना होता है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति क्या है। उसके बाद पढ़ना होता है व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के क्या रिलेवेंस है ना, इसका क्या प्रासंगिकता है, हमें ये पढ़ना होता है। देन फर्स्ट यूनिट आपका खत्म। लेकिन सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी यूनिट है। इसमें हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार। ये चारों हमें पढ़ना होता है सेकेंड यूनिट के अंदर। बस यही 2 दोस्त हमारी सिलेबस के अंदर है, इसके अलावा कोई है नहीं। तो स्पेशली अगर हम आज इस वीडियो जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, और स्पेशली दोस्तों कुछ यहाँ पे डाउट्स हैं, जो डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि सबसे पहले अभी जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया BA प्रोग्राम में सिर्फ यही है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। और दोस्त होपफुली जितने भी यूनिट्स हैं ये मैंने ऑलरेडी ख़त्म करवा रखा है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म करवा दिया। मैंने व्हाट इज़ पॉलिटिक्स की वीडियोज़ आ चुकी है दोस्त, इस वीडियो को आपने देख लिया है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसके बाद व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, इस पर भी दोस्तों वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। एंड जो रिलेवेंस है उस पर भी आ चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट है लिबर्टी का, इक्वलिटी का, राइट्स और जस्टिस का, ये 4 टॉपिक्स पे वीडियो अपलोडेड है। देन आपका ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स फिनिश हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो कोर्स मैं आपको भी यहाँ पे बता रहा हूँ ये स्पेशली है किसका, हमें ये पता होना चाहिए। DU के रेगुलर और SUL के ओपन के जो स्टूडेंट्स हैं और एंड जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी ये टॉपिक पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के जितने भी कॉलेज वगैरह जैसे DU की हम बात करते हैं तो सिर्फ हम एक लिमिटेड एरिया की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, उनको सेम यही टॉपिक पढ़ना होता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ हो, जितने भी आप किसी भी कॉलेज से हो, तो प्लीज़ एक बार में एक काम कीजिए, आप कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ ये बताइए कि आप किस कॉलेज से हो, ताकि मुझको ये समझ में आए कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे साथ इस फैमिली में जुड़े हुए हैं, उनको मैं इस दिशा में पढ़ा सकूं, ताकि एक टॉपिक में क्लियर कर पाऊँ कि आपके सिलेबस में ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है जो मैंने छोड़ दिया अभी तक, ताकि उसको मैं कंप्लीट करवा सकूँ। ठीक है, अगर देखा जाए तो DU के अंदर जो हमारा सिलेबस है, DU में जो हमारा सिलेबस है, DU SUL के सिलेबस को हम ये कहते हैं दोस्त, ये UGC के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, वो UGC के अंडर में आते हैं, जितने भी कॉलेज हैं। ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ये 2 एक अलग अलग वर्ड है। आपको इसका मतलब पता है? आपको चलिए पहले मतलब बता देता हूँ मैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ एक कह सकते हो एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, और उस मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सभी कॉलेज काम कर रहे होते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ है ये पापा है, ठीक है, और इन पापा के जो बच्चे हैं सारे, बहुत सारे बच्चे ये सारे हैं दोस्तों कॉलेज वगैरह। जब हम बात करते हैं DU की, तो DU एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है पापा, और इसके अंदर जो कॉलेज आते हैं वो सब इसके अंडर में हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो DU एक यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर टोटल 77 कॉलेज आते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। कॉलेज एक के सब यूनिट है और यूनिवर्सिटी एक वही सबसे बड़ी होती है कि जितने भी कॉलेज है वो क्या रूल फॉलो करेंगे, इन सब को रूल को वही बनाती है। ठीक है, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा
भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो कौन से रूल रेगुलेशन मानेंगे, उनके लिए रूल क्या होगा, ये सब के सब कानून यही बनाता है दोस्त। ये एक ऑटोनोमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी बॉडी है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। सिलेबस डिसाइड करना से इनका काम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो चाहे दोस्तों सेंट्रल कोई यूनिवर्सिटी हो या वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, इन दोनों को यूजीसी की जो नियम है, रूल, उनको फॉलो करना होता है। तो हमारा जो बेसिकली जो टॉपिक बनेगा वो इनके सिलेबस को देख के ही बनता है यूजीसी के, जो कि इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं अपनी उस टॉपिक की जिसके लिए आज दोस्तों ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, और वो है हमारा एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट ईयर का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही पढ़ रहे हो कि मुझे सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर पास हो जाना है, तो दोस्त मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं आपको उसको बहुत अच्छे से देखना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी काम आने वाला है वो। प्लस मैंने आप सब एक नोट्स दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोविड की वजह से दोस्त मैंने नोट्स फ्री कर दिए हैं, काफ़ी सारी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं घर के अंदर, बट मुझे लगा कि मुझे नोट्स ही फ्री कर देना चाहिए। बॉर्डर पे जाके दोस्तों युद्ध तो नहीं लड़ सकता, शिक्षक हूँ, शिक्षक की भूमिका निभाते हुए देशभक्ति जरूर निभा सकता हूँ, इसलिए दोस्तों नोट्स फ्री है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का। ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। अब क्या है, अभी तो जो भी हमारी वीडियोस बनती है, जो भी दोस्तों मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपको, जो भी मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ, वो भी हमारी जो जितने भी टॉपिक है दोस्त, वो होगी ओपी गावा बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओपी गावा बुक। और दोस्त फर्स्ट ईयर के अंदर एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के लिए और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर देखिए हम तो काफ़ी सारी बुक्स हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, अब आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस होने जा रहा है, जैसे कि मेरा दोस्तों ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस होने वाला है, यूपीएससी में अपेयर होने वाला है दोस्तों मैं नेक्स्ट ईयर। तो उसी लिए अगर हम स्टैंडर्ड बुक में बात करें तो ओपी गावा सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक के अंदर दोस्तों, ये बुक मेरे पास है, ये देख लीजिए। इस बुक के अंदर एक खास बात ये है कि इसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है ना। अच्छे से आपको अगर ईजिली अगर आपको लैंग्वेज हिंदी में या इंग्लिश में जो भी आप पकड़े, अगर ग्रिप थोड़ी भयंकर हो जाती है वर्ड्स में कुछ, तो उस टाइम थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। इससे अगर लो बुक की बात करूँ मैं तो बीबी दयाल आती है, आरसी वर्मानी आती है, राजीव भार्गव है, वो भी सही है। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर मेरे से पूछोगे कि सर कौन सी बुक पढ़े इसके लिए, तो सबसे अच्छी बुक है ओपी गावा की बुक। ये बुक आपके लिए यूपीएससी का ऑप्शन पेपर कवर कर देगा, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी का। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी के टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। पहला पॉलिटिकल थ्योरी होता है, दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तीसरा पॉलिटी होता है, और चौथा होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये सभी अभी आगे आने वाले टाइम में सभी पढ़ोगे आप, मैं खुद आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चारों के चारों पढ़ाने वाला हूँ मैं आप सभी को। लेकिन अभी क्या है कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बट इस पॉलिटिक्स पढ़ना है दोस्त। मैंने ये सोचा कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने तो कवर करवा ही रखा है, लेकिन क्यों ना मैं इस बार एक नए धमाकेदार टॉपिक से इस सीरीज़ की शुरुआत करूं। और इस सीरीज़ में दोस्तों सबसे पहली टॉपिक में लेके आने वाला हूं, कौन सा, वर्ड इज़ पॉलिटिक्स। और इस बुक के अकॉर्डिंग दोस्त अभी तक जो मैं पढ़ाता था आपको, जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है ना, प्लस जो बेसिक बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वर्ड इज़ पॉलिटिकल थ्योरी के और पॉलिटिक्स के, मैंने आपको वो पढ़ा है। लेकिन अब जो नेक्स्ट मेरी जो लेक्चर्स आने जा रहे हैं, सारे के सारे लेक्चर्स वो ओपी गावा बुक के अकॉर्डिंग आने जा रहे हैं। और ये बुक से मैं इसलिए आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के अंदर भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा ये। और जो हमारे नोट्स बने हैं दोस्त, उसमें ओपी गावा की बहुत बड़ी हेल्प है। उसमें जितने भी बुक्स, तमाम मार्केट में बुक्स हैं, उन सभी बुक का एक निचोड़ है, और जो मैंने टॉपिक को समझा मैंने उसमें वही लिखा है उस नोट्स के अंदर। एंड सेकंड थिंग ये है कि इस तरीके से मैं सभी टॉपिक्स आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन जो वीडियोस अपलोडेड है वो वीडियो आपके इस सिलेबस और इस कोर्स को ख़त्म कर देती है। बच्चे कभी कभार कमेंट्स करते हैं कि सर आप क्लास नहीं ले रहे, ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहे। अब एक ही टॉपिक को मैं नहीं चाहता कि एक ही टॉपिक 10 बार पढ़ाऊँ, मैं कोई नया टॉपिक ले लूँ। इसलिए अब मैं आपको ये सिर्फ बता देता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। ऑल वीडियोज़ लिंक, एक लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको ये सारे टॉपिक्स उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो एक एक करके आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए, आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी लेक्चर्स आने जा रहे हैं वो सभी लेक्चर्स ओपी गावा के अकॉर्डिंग होने जा रहा है वो। और भी कुछ मार्केट्स में बुक्स वगैरह है, या आपके कॉलेज के अंदर कोई टीचर्स ऐसा कहते हैं कि जो आपकी स्पेशल बुक प्रिपेयर करते हैं वो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम बताइए। लेकिन ओपी गावा सभी बुक को रिप्लेस कर सकता है, इतना दोस्तों इसमें दम है। क्योंकि पर्सनली जब जो मैंने इस बुक को पढ़ा है तो और भी क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट्स को पढ़ने जाता है तो उससे कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्योंकि दोस्तों ओपी गावा कैसा ही मतलब थिंकर समझ लीजिए, इनका एक अलग सा डिक्शनरी आता है ओपी गावा का। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बुक अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये आप ले सकते हो अगर आप इंटरेस्ट हो तो।
मैं दोस्तों कोई प्रमोशन या पब्लिसिटी करने नहीं आया इस बुक का, बट मैंने ग्रेजुएशन के अंदर बताऊं तो मैंने पर्सनली मैंने आरसी वर्मानी से स्टडी करी थी। बट आरसी वर्मानी ग्रेजुएशन लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर आप ये आगे चले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहते हो, आपका मकसद सिर्फ ग्रेजुएशन करना ही नहीं, आगे भी कुछ करना है, तो आप ओपी कावा प्रेफर कीजिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि जो भी बुक आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो उस चीज़ के नोट्स ज़रूर बना लीजिए। एक नोट्स होता है एक बने बनाए नोट्स मिल जाना, एक नोट्स होता है कि चलो ठीक है मार्केट से खरीद के ले आना। जैसे कि एक नोट्स दोस्त मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नोट्स दमदार है, बड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के बाद उसको जो चीज़ हम अपने अपने आप से खुद से ही कॉपी में लिखते हैं, अब वो की पॉइंट्स का काम करता है, वो नोट्स काफ़ी दमदार होते हैं क्योंकि वो नोट्स आपने खुद बनाया है और आपके सिवा कोई समझ नहीं पाएगा उसको। इसलिए ऐसे नोट्स जरूर बनाए दोस्त इन टॉपिक्स को पढ़ते टाइम, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जैसे कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं हम, और व्हाट इज़ पॉलिटिक्स पढ़ने के टाइम मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे हमें टॉपिक को पढ़ना चाहिए और जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसमें कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, मैं जैसे कि आपको एक समझा देता हूँ इस टाइम अभी। मान लो दोस्त व्हाट इज़ पॉलिटिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक है ना, और व्हाट इज़ पॉलिटिक्स अगर हम उठाए हैं टॉपिक को तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ेंगे, हम यही देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स से ग्रीक वर्ड के पोलिस से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, और सिटी स्टेट का मतलब होता है कि जो सिटी स्टेट में रहने वाले लोग थे, जो भी वो एक्टिविटी करते थे, डेट इज नोन एज पॉलिटिक्स। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा अभी है? पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, ग्रीक सिटी स्टेट जैसे आज के राज्य में वैसे राज्य हुआ करते थे। ये सब टॉपिक्स मैं ऑलरेडी समझा रखा हूँ। राज्य में जो लोग काम किया करते थे उसको ही पॉलिटिक्स कहा जाता था। तो ये है प्लेटो अरिस्टोटल का मानना था प्राचीन एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर, है ना। तो हम पहले इंट्रो टाइप में जो लिखते हैं, हमेशा टॉपिक का एक इंट्रो हमें प्रिपेयर करना चाहिए। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले हमें इंट्रो ही लिखना होता है। इंट्रो प्रिपेयर करने के बाद ये हो जाता है कि टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि चलो बच्चे ने एक जो आंसर राइटिंग का जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो काफ़ी दमदार है इसका, इसी में आपको दोस्तों मार्क्स भी मिलते हैं। इंट्रो, देन दोस्तों उसके बाद आपको करना होता है थिंकर्स के नाम प्रिपेयर। ठीक है, थिंकर्स का नाम अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया भाई तो रायता फैल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि चीज़ों को बना के लिखना और एक होता है कि फैक्ट्स आपने याद किया और उसके बाद टॉपिक को आपने लिखा, उसमें थिंकर्स के व्यूज़ बताना होता है। जैसे जब भी हम व्हाट इज़ पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करते हैं तो हम प्लेटो के व्यूज़ बताते हैं, अरिस्टोटल के व्यूज़ बताते हैं, है ना। एंड हम महात्मा गांधी के व्यूज़ बता सकते हैं, गैटल के, और जो गैटल हो गया एंड हन्ना आरेंट हो गया। तो बहुत सारे थिंकर्स हैं, इन सभी थिंकर्स के व्यूज़ बताना होता है। व्यूज़ नहीं बताए मार्क्स नहीं मिलेंगे आप सभी को। मार्क्स मिलने का एक ही तरीका होता है, वो होता है थिंकर के व्यूज़ बताओ कि इस टॉपिक पे इस थिंकर ने क्या कहा है। और ये सभी थिंकर्स के व्यूज़ मैंने अपने नोट्स में दिए हैं, बहुत हेल्प मिल जाएगी वहाँ से आपको। थिंकर्स के व्यूज़ बताने के बाद टॉपिक को दोस्तों कोशिश करो कि डायग्राम में प्रेजेंट करूँ। किसमें दोस्तों? डायग्राम के अंदर प्रेजेंट करूँ। कैसे? मान लो कि जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी समझाया व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है। अभी मान लो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपने बस टॉपिक को समझ लिया है, तो क्या होता है ना, जब हम एग्जाम में ये आंसर इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं व्हाट इज़ पॉलिटिक्स को, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ये। तो हम कहाँ से शुरू करें कहाँ पे एंड करें हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको एक ईजिली तरीका बताता हूँ ताकि सीट भी कम से कम भरे, राइटिंग स्पीड भी स्लो है तो कम टाइम में आंसर को प्रेजेंट भी कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, मैंने इंट्रो लिख दिया, इंट्रो लिखने के बाद मैंने थिंकर्स का नाम भी लिख दिया। अब आती है बारी डायग्राम की। तो इस डायग्राम में क्या करो आप, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स को ये बता दो कि जो पॉलिटिक्स है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स यानी कि हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके डेफिनेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। जैसे इसके यूँ बता दो कि इसके जो डेफिनेशन है उसको 3 तरीके से बताया जाता है। सबसे पहला जो है वो होता है लेमेंस की व्यूज़। लेमेंस मतलब पता है दोस्तों आप सभी को, यानी कि जो आम लोग हैं उनके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर, है ना। आम लोगों की व्यूज़। सेकंड हमारे पास एंशिएंट लोगों की, एंशिएंट जो थिंकर रहे हैं, एंशिएंट थिंकर्स के व्यूज़, ठीक है। एंड उसके बाद है मॉडर्न थिंकर्स के व्यूज़ पॉलिटिक्स के ऊपर, ठीक है। जब जैसे आपने ये डायग्राम बनाया टीचर समझ जाएगा अच्छा डायग्राम बना रहा है। अब आपको यही लिखने में अजब बहुत पेजेस भर जाते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, आम लोगों को क्या मानना है। आम लोग मानता है कि राजनीति का मतलब जो राजनीता करते हैं और जो धरने प्रदर्शन होता है ना, जो लाठीचार्ज वगैरह होता है, जो वोटिंग डालते हैं हम संसद चुनाव, बस यही पॉलिटिक्स है। आम लोगों का ये मानना है। तो इसके नीचे आप बस सिंपल ये लिख दो, क्लियर है। जैसे हम आते हैं एंशिएंट टाइम के अंदर, तो एंशिएंट टाइम में प्लेटो अरिस्टोटल, मैं सिर्फ एग्जांपल देख के एक डायग्राम समझा रहा हूँ ताकि आप सभी टॉपिक्स के डायग्राम खुद से ही बना सको।
ठीक है, हाँ जी। तो एंशिएंट थिंकर्स, उनका मानना था, जैसे कि एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, इनका ये मानना था कि जो नगर राज्य हैं, जो सिटी स्टेट हैं, तो वहाँ उस सिटी स्टेट के अंदर जो लोग रहा करते थे, वो उस राज्य के नागरिक होने के नाते जो भी काम करते थे उसको ही राजनीति या पॉलिटिक्स कहा जाता था। ये कहा गया एंशिएंट थिंकर्स प्लेटो एरिस्टोटल के द्वारा। इनका सोचना काफ़ी संकीर्ण, काफ़ी लिमिटेड था। यह हमने इतने लाइन में लिख दिया। अब हम आ जाते हैं मॉडर्न टाइम में। यहाँ पे क्या हुआ, राजनीति समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी परिभाषा बदलते चली गई। कैसे? क्योंकि इस टाइम क्या था, पॉलिटिक्स का स्कोप बहुत बड़ा था, लेकिन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोग काफ़ी कम थे, लोग इतने अवेयर ही नहीं थे, कहाँ इतने लोग जागरूक थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, पॉलिटिक्स का स्कोप कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब तो सिर्फ दोस्तों दादा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा ही चलते रहता है पॉलिटिक्स के अंदर। कहाँ दोस्तों कोई नए लोगों को, गरीब हम जैसे लोगों को कहाँ पॉलिटिक्स में जगह मिलेगा है? कौन पूछेगा हमें, कौन जितवाएगा? यही तो मेन दिक्कत है यार। तो पॉलिटिक्स का स्कोप तो छोटा हो गया, लेकिन पार्टिसिपेट करने वाले लोग बढ़ गए। मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस ये आ गया। उसके बाद इसकी डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे, इसमें मॉडर्न थिंकर के अकॉर्डिंग ये है इसके डेफिनेशन पॉलिटिक्स की, कि आज क्या है कि जो कम से कम जो रिसोर्सेस है समाज के अंदर, उन रिसोर्सेस पे कैसे हम अपना दबदबा बनाएं, इसको ही राजनीति की संज्ञा दी गई। और अगर हम स्पेशली देखा जाए तो पॉलिटिक्स को ग्रुप डिस्कशन, पॉलिसी मेकिंग, है ना, डिसीजन मेकिंग, इन सभी के साथ जोड़ा जाता है। तो पॉलिटिक्स मतलब जो भी पब्लिक के लिए कानून बनाया जाता है, जो डायरेक्टली यूनिवर्सल तरीके से जो कानून बनाया गया हो, ये कानून जिसका इम्पैक्ट सभी पड़ता हो, यही एक पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के तो काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन अगर आपने डायग्राम को इन तीनों को यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया, टीचर समझ जाएगा बच्चा बड़ा अच्छा है भाई, इसको हल्के में लिए ना, यहीं पे फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलने की संभावना, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहला दोस्त यहाँ पे आपका हो जाता है ये। तो इसी तरीके से दोस्त जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, ऐसे वर्ड इज पॉलिटिक्स हमारा टॉपिक है यहाँ पे, एंड इसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में क्या बताओगे आप? थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी और थ्योरम दो वर्ड से निकला है, इसका मतलब बताओगे। एंड इसी तरीके से जो हमारे लास्ट के टॉपिक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो आज दोस्त मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि आंसर प्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने एक इसकी वीडियो बना रखी है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को देखना कि हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन द एग्जाम, पहली वीडियो वो। एंड सेकंड, मैंने प्लेलिस्ट की आपको लिंक दी है जिसमें मैंने ये सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है। एक बार आपको वो वीडियो देखना है, जिससे आपका सारे डाउट्स जो हैं दोस्त, वो सभी डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे और आपका एक भी डाउट्स नहीं बचेगा। तो मैं आपको दोस्त इस टाइम अब सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, अन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, इसके जो हमारे पास टॉपिक हैं दोस्तों, जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, वो ऑलमोस्ट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए जितनी भी मेरी वीडियोस आपको उसको सीक्वेंस में देखना है, टॉपिक सारा ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड दोस्तों जो मैंने आपको नोट्स दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो एक एक करके डे बाई डेज वीडियोज़ को देखते जाइए, ठीक है। एंड ओपी कावा के अकॉर्डिंग मेरी लेक्चर जल्द आने जा रही है अब, जिसमें आपको थोड़ा और मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपने बेसिक ही नहीं समझा तो दोस्त अब मैं एडवांस बुक पे आ रहा हूँ, तो एडवांस बुक तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिक समझ रखा हूँ, है ना। अगर हम 7, 8 क्लास की या 9th क्लास की मैथमेटिक्स समझ जाते हैं तो 10th क्लास के अंदर मैथ्स भी समझ में आते हैं। क्या कह रहे हो? सजी नहीं समझ में आया, तभी तो आर्ट्स में है। अरे यार चलिए, मैथ्स में ठीक है, हाँ यही होता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले वो सारी वीडियोस देख लीजिए आप, ताकि बेसिक क्लियर आपका हो जाए। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस लेवल पे पॉलिटिक्स क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ने में। पॉलिटिकल थ्योरी दोस्त मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ा आता है मुझे पढ़ने में, इसलिए, और आपको पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो आपको ये करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दोस्त आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, है ना। आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर राइटिंग दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर मेरे को ये बताना था कि सारे टॉपिक्स ये ख़त्म है। आप प्लीज़ इनको देख लीजिए, वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप किस कॉलेज से हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी जो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक बताया है, क्या ये यही सेम टॉपिक आपके भी कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, BA प्रोग्राम के अंदर सिर्फ, ठीक है। BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए अलग है, क्योंकि वो ऑनर्स के स्टूडेंट है, इसलिए उनको और डीपली पढ़ाया जाता है,
क्योंकि ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका जो सेकंड यूनिट है ये उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ना होता। लेकिन जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको ये टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जा रहा है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और राइट्स वाला, ठीक है। चलिए, तो जो भी बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस कॉलेज से हैं, और प्लस क्या यहाँ पे जो मैं टॉपिक अभी समझा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया, क्या ये आपके कॉलेज में या आपके सिलेबस में है, ठीक है, या अपना कॉलेज का नाम बता देना दोस्त, सिलेबस मैं खुद पता कर लूँगा। चलिए, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्त, अगर आप ऐसे ही वीडियोस को पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस सभी जगह पहुंच पाए। और अब मैं जितनी भी मेरी वीडियोस होने वाली दोस्त वो ओपी गावा के अकॉर्डिंग होने वाली है, और ये ओपी गावा सबसे बेस्ट बुक है, इसलिए आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि मेरी खुद की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी भी प्रिपरेशन हो सके। पढ़ने का अंदाज़ा दोस्तों आप पे 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे भी रोज़ निकाल लेते हो ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी से प्यार हो जाएगा आपको, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, और सब कुछ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।